तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है, हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित कछुआ जो कि स्थलीय जीव घोषित किया गया, इसका नाम याद रखेंगे जोनाथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ध्यान देखिएगा। जोनाथन कछुए का जन्म दोस्तों कब हुआ है? इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1832 में हुआ था। और जोनाथन कछुए का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये हिंद महासागर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जोनाथन नाम याद रखिएगा। वर्तमान में जोनाथन कछुआ किस महाद्वीप में है? तो ये सेंट हेलेना द्वीप में है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भीतकड़िका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम दोस्तों गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो एस मुरलीधरन। क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, कांजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, कल मैंने बताया था अपने क्लास में, तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में स्थित है। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया। तमिलनाडु के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? एम के स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आर एन रवि, याद रखिएगा। चंद्रयान 1 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था दोस्तों? इसको PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चंद्रयान 1 है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान द्वितीय को कौन सा लैंडर, जो उसमें लैंडर था वो कौन था? विक्रम था। यही हमारा 4.2 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया इससे। मंगलयान को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये PSLV C25। ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आर्मी दिवस हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। और आर्मी चीफ हम लोग कौन है तत्कालिक? तो मनोज मुकुंद नरवाणे। इंडियन आर्मी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1895 में हुई थी। KM करियप्पा कमांडर इन चीफ कब बनाए गए थे दोस्तों? इनको 15 जनवरी सन 1949 को बनाया गया था। भारतीय सेना का ध्येय वाक्य दोस्तों क्या है? खुद से पहले देश की सेवा, जो भारतीय सेना का ध्येय वाक्य है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर दोस्तों कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों यहाँ पे कौन है? तो ये हैं आपके PK मिश्रा। ठीक है, प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया, जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब एक राज्य बना दोस्तों? तो ये 2 जून 2014 को बना था। और आंध्र प्रदेश भी भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन किया जाने वाला राज्य है। कमेंट करके बताइए कि कौन से सन में इसका स्थापना किया गया। इसमें टोटल 13 जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे सतीश धवन है। जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये भी तमिलनाडु राज्य से ही है यहाँ पे। कंबाला प्रतियोगिता किस राज्य संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से है। कंबाला प्रतियोगिता में किस जानवर का प्रयोग किया दोस्तों? उसमें भैंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? भैंस का। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर किस अधिनियम के तहत रोक लगा दिया दोस्तों? पशु क्रूरता निषेध जो कि अधिनियम 1960 के तहत इस पर रोक लगा दिया गया है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का देखिए संबंधित है दोस्तों? तो ये पर्व जो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? दीपांकर दत्ता। नवरोज त्यौहार का संबंध दोस्तों किस धर्म से है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। हाल ही में किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल को शुरू की दोस्तों? ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको शुरू किया गया। रेलवे बोर्ड के दोस्तों नए CEO दोस्तों कौन बने हैं? तो VK त्रिपाठी, आपको पता है। भारत में कितने रेलवे जोन है? टोटल 18। नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों वो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए दोस्तों? अब जो हो गए हैं वो हो गए हैं 47। ठीक है, रामसर साइट 47, 2 49 हो गए हैं। क्योंकि फरवरी महीने में 2 फरवरी को वेटलैंड्स दिवस मनाते हैं, तो अब 2 और बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब 49 कर लीजिएगा। किस आयोग की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये था विवेक ओबराय समिति। भारत के वर्तमान रेल मंत्री दोस्तों कौन है? तो ये है अश्वनी वैष्णव। और भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक के लिए संचालित की गई थी? तो सबसे पहली किसान रेल, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपको जीके वाले क्लास में प्रीवियसली बताया हुआ है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पे
आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। हाल ही में अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाला पहला श्वेत महिला जो है वो कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो ये है माया एंजेलो। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो आप सभी को पता है ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। सैली राइड दोस्तों कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ठीक है, सैली राइड। यहाँ पे सैली राइड कौन है? अंतरिक्ष पहली महिला बनी। वैसे तो बात की जाए तो अंतरिक्ष में जाने वाली मैरियाना तेरेस्कोवा है ना, आई थिंक, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। वेलेंटीना तेरेस्कोवा और यूरी गागरिन जो थे वो पहले व्यक्ति थे, कुछ गलत है इसमें। माया सैली राइड ये रिलेटेड, चलिए मैं देखूंगा इसको, थोड़ा गलती हुई मुझसे। माया एंजेलो क्या दोस्तों? ये साहित्यकार हैं। किसे हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया दोस्तों? तो अदिति माहेश्वरी को बनाया गया, याद रखेंगे। किसे हाल ही में एक दिन के लिए भारत, तो ये बता दिया मैंने। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन मिली दोस्तों? तो ये है नजना वोडोन। 13 से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये कौन सा राज्य दोस्तों? तो ये उलूखल मणिपुर था, ठीक है। मणिपुर में रिसेंटली चुनाव हुआ है, फिर से एन बीरेन सिंह ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कितने सीट पे चुनाव हुआ है? तो 60 सीट पे चुनाव हुआ है। हेमिस फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? लद्दाख, याद रखिएगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन है? राधा कृष्णा माथुर। पुष्कर महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एलजी दोस्तों कौन है? मनोज सिन्हा। पुष्कर मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ पे आयोजित होता है दोस्तों? तो ये अजमेर में वैसे जनरली होता है, राजस्थान। अच्छा, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? केरल में। केरल के सीएम दोस्तों कौन है? तो ये है पिनाराई विजयन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2023 में वनडे विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये इंडिया में किया जाएगा। 2022 फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो ये दोस्तों कतर, दोहा कतर में किया जाएगा। 2022 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा? तो होंझाऊ चाइना में किया जाएगा। यहाँ पे एशियन गेम्स, याद रखेंगे, अपकमिंग गेम से क्वेश्चन बनेगा आपके परीक्षा में। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको यूजफुल लगता है। मैं पूरे कंटेंट जो बना रहा हूँ सब आपके लिए महत्वपूर्ण ही है। कोई भी इस चैनल पर जो वीडियो आ रहा है आपके ऐसा नहीं है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। सारे वीडियो को ध्यान से देखा करिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? पेरिस में किया जाएगा। 11 जनवरी 2022 को प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जी दोस्तों, मुन्ना शुक्ला जो है कथक से संबंधित है। अगला देखिए, पंडित मुन्ना शुक्ला किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से। कथक का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कहानी कहने वाला, एक तरीके से कह लीजिए। कथक में सबसे प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी यहाँ पे। अवध के अंतिम नवाब दोस्तों कौन थे? तो इनका नाम था वाजिद अली शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया दोस्तों? तो ये फिलीपींस था, याद रखेंगे। देखिए, बाल विवाह खिलाफ कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है यहाँ पे? तो फिलीपींस बन गया है। बाल विवाह मुक्त भारत का कौन सा जिला है? ये आपको बताना बहुत आसान है, बहुत बार जीके में आया है, कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मनीला, फिलीपींस। एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को किया जाता है, जो कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। गोल्डन राइस के नाम से, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रतौंधी, आंखों संबंधित रोग हो जाता है यहाँ पे। 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया दोस्तों? तो रूस के साथ किया। भारत की तरफ से पैसेज अभ्यास किस जहाज में भाग लिया दोस्तों? तो इसमें आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया था। छठवां देखिए, इंदिरा एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो भारत और रूस के मध्य किया गया था। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ दोस्तों? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आपका ये हुआ था। हाल ही में किसने नोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया दोस्तों? तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत कहाँ से करेंगी? तो दोस्तों ये मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से किया गया? फिलहाल इसका जो किया गया था, ये किया गया था अभियान शुरुआत दिल्ली से ही, ठीक है, दिल्ली से ही किया गया था। और ये जो प्रारंभ किया है किसके द्वारा किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट, मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट है। पंडित बिरजू महाराज का निधन दोस्तों कब हुआ? तो 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ था। नर्सिंग नीति दोस्तों कब लागू की गई थी? तो 1 जनवरी 2022 को नर्सिंग नीति लागू की गई थी।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये देखिए मुक्तसर पंजाब में आयोजित किया जाता है। माघी मेला किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 13 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। माघी मेला क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्ते शहीद सम्मान में दोस्तों ये मनाया जाता है। हाल ही में 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? दोस्तों जैसलमेर में ये किया गया, याद रखेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये 1956 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। खादी ग्रामोद्योग के मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, तो विनय कुमार सक्सेना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का सबसे लंबाई जो चौड़ाई वो कितना है दोस्तों? तो 125 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है ये। प्रोजेक्ट बोल्ड किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये उदयपुर राजस्थान द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट बोल्ड जैसलमेर में किसने प्रारंभ किया? तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब देखिए हाई बोंडोट सार्क के अवशेष दोस्तों कहाँ पर मिले हैं? तो जैसलमेर थार मरुस्थल में ही मिले हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं हम लोग? दोस्तों 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। समृद्ध पोर्टल संबंध दोस्तों किससे है? तो समृद्ध पोर्टल संबंध दोस्तों स्टार्टअप को गति देने से ही रिलेटेड है। ब्रेल लिपि किस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। एंड पराक्रम दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, जनवरी के महीने में इंपॉर्टेंट दिवस। गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो मध्य एशियाई देश के सारे वरिष्ठ अधिकारी जो थे। हाल ही में किस गाँव में देश का पहला नैपकिन मुक्त गाँव घोषित कर दिया गया दोस्तों? तो ये है कुबलुंगी केरल। किस अभियान के द्वारा 5000 जो कि मेंसुरेशन कप का आयोजन दोस्तों किया गया? तो ये जो अभियान जो था ये था अवलकाई अभियान। देश का पहला इको टूरिज्म गांव कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर पे आएगा। ये भी देखिए कुबलुंगी केरल ही है, इकोसिस्टम गांव। ODF+ मुक्त गांव में से कौन सा पहला राज्य बना है? तो तेलंगाना बना है यहाँ पे। 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है दोस्तों? तो भारत का पड़ोसी देश है ये पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है, इमरान खान। क्वेश्चन आया बहुत बार कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो ये मैं क्विक रिवीजन करता हूँ, आपको देता हूँ, आप डेली बेसिस पे इसको देखा करें। ढेर बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेली नए नए मिलेंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, मनोबल मिलता है, प्रेरित होते हैं। और इस वीडियो को आप जरूर से कहीं ना कहीं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स बनाए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, आप जरूर से उन सभी ई बुक्स को लेकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।